बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम सी प्रोसेस के अंदर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट का नाम है करेंसी कन्वर्टर। करेंसी कन्वर्टर प्रोजेक्ट कुछ इस तरह से है कि स्टूडेंट जैसे हम यहाँ पे करंट एक्सचेंज रेट लिख देते हैं। जैसे हम लिख देते हैं $1 टू यूरो 0.85, €1 टू $1 1.18, $1 टू पाकिस्तानी रुपीज़ 277.5, $1 टू इंडियन रुपीज़ 75 रुपीज़। तो ये हमारे एक्सचेंज रेट हैं। इस तरह आप और भी कुछ ममालिक लिख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट अगर आपने करेंसी कन्वर्टर का मेन मेन्यू देखें तो मैं कहता हूँ अगर कोई 1 प्रेस करेगा चूज़ करेगा तो कन्वर्ट US टू यूरो, 2 प्रेस करेगा तो कन्वर्ट यूरो टू US, 3 करेगा तो कन्वर्ट $1 टू पाकिस्तानी रुपीज़, 4 एंटर करेगा तो कन्वर्ट कर देगा $1 टू इंडियन रुपीज़, और 0 करेगा तो प्रोग्राम से एंटर हो जाएगी, एग्जिट हो जाएंगी। मैं जैसे 1 करता हूँ तो वो मुझसे मांग रहा है एंटर द अमाउंट इन $, मैं कहता हूँ जी 600, तो उसने कह दिया जी $600 इज़ इक्वल टू 510 यूरो। ठीक होगा जी। उसके बाद दोबारा मैं एंटर करता हूँ, दोबारा फिर हम मेन्यू पे आ गए। मैं यहाँ पे 3 करता हूँ तो उसने मुझसे पूछ लिया एंटर द अमाउंट इन $, मैं कहता हूँ जी $500, तो उसने कह दिया जी $500 इज़ इक्वल टू 138,750 पाकिस्तानी रुपीज़। तो एंटर करता हूँ तो दोबारा फिर मैं ये मेन मेन्यू पे ले आएगा। इस तरह आप जिस भी करेंसी को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपने कोई और ममालिक की करेंसी भी इसमें ऐड करनी है तो आप उसको करवा सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को करने के लिए या क्रिएट करने के लिए, कोडिंग करने के लिए, तो मैं आपको ले चलता हूँ अपने सॉफ्टवेयर जो है ना वो डेव सी प्रोसेस के ऊपर। तो यहाँ पे मैं हेडर फाइल इंक्लूड करता हूँ, इंक्लूड आयोस्ट्रीम। ठीक होगा जी। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं जी यूजिंग नेम स्पेस std। ये ले जी, यहाँ पे हम क्लास क्रिएट करते हैं जी करेंसी कन्वर्टर। ये हमारी क्लास है जी करेंसी कन्वर्टर। उसके अंदर हम कुछ प्राइवेट डाटा मेंबर लेते हैं जी। प्राइवेट डाटा मेंबर कुछ इस तरह से है, $US टू यूरो रेट। ठीक होगा जी। उसके बाद डबल यहाँ पे आ जाएगा यूरो टू $, रेट। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, उसको हम कर देते हैं जी $, टू पाकिस्तानी रुपी रेट। और यहाँ पे हम कर देते हैं जी $, टू इंडिया रुपी रेट। ठीक होगा जी। ये जब हमने 4 कंट्रीज़ का अगर हम करना है तो हम यहाँ पे 4 वेरिएबल ले लेंगे। अगर और भी कराने तो आप यहाँ पे और भी ले सकते हैं। यहाँ पे पब्लिकली मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ। कंस्ट्रक्टर नेम एंड क्लास नेम आपका सेम होता है, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ जी $US टू यूरो। उसके बाद यूरो टू $, $US टू पाकिस्तानी करेंसी कर लेते हैं जी। ठीक हो गया। उसके बाद इसको भी डबल कर लीजिए। इसके बाद चौथा हमारे पास आ रहा है जी $US टू इंडिया। ठीक होगा जी। और यहाँ पे हम आके इनकी वैल्यू जो है ना वो इनिशियलाइज करा देंगे। ये बराबर आ जाएगा इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू हमें रिसीव होगी इसको हम इसके स्टोर करा देंगे। इस तरह इस वैल्यू के अंदर
हम जो है ना ये वैल्यू जो हमें रिसीव होगी इसको स्टोर करा देंगे। इस तरह ये चारों जो हमने वेरिएबल लिए थे इनको वैल्यू स्टोर करा देंगे जो हमें कंस्ट्रक्टर के अंदर से रिसीव होगी। और इसी तरह हम यहाँ पे ले लेते हैं जी, इसको कर देते हैं जी इक्वल टू ये लें। उसके बाद ये हमारा चौथा वेरिएबल है डाटा मेंबर का है, इसको भी इनिशियलाइज करा देते हैं। ये हमारा आ जाएगा $, टू इंडिया। ये ले जी, ठीक होगा जी। अब स्टूडेंट हम जाते हैं जी अपने मेन क्लास के ऊपर और वहाँ पे चेक करते हैं कि जो हमारा हमने लिए हैं हमारे ठीक भी हैं या नहीं है। ये ले जी, यहाँ पे करते हैं जी मेन क्लास हमने बना ली जी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम वो जो रेट है ना, इनिशियल रेट जो है ना उसको डिफाइन कर देते हैं। डबल यहाँ पे आ जाएगा इनिशियल $, टू यूरो रेट किसके बराबर है जी 0.0.85, ठीक होगा जी। अब इसको अगर हम चाहते हैं कि इसको कुछ चेंज ना कर सके तो इसको हम कांस्टेंट कर देते हैं और इसको सारे को हम यहाँ पे कॉपी करके बल्कि दोबारा लिख लेते हैं कांस्टेंट डबल इनिशियल यूरो टू, ये आ जाएगा USD रेट इज इक्वल टू 1.18। उसके बाद आ जाएगा कांस्टेंट डबल इनिशियल $, टू पाक रेट इज इक्वल टू 277.50। उसके बाद हम करते हैं कांस्टेंट डबल इनिशियल USD टू इंडिया रेट इज इक्वल टू 75.00, ठीक होगा जी। ये हमारे इनिशियल रेट आ गए जी। अब हम जैसे ही हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये तमाम वैल्यू जो है ना हम इसको पास कर देंगे। ये लें जी, इसका नाम वेरिएबल का रख देते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम रखते हैं कन्वर्टर और इसके अंदर ये तमाम जो वैल्यू है ना इनको एज ए पैरामीटर पास कर दे देंगे। इस तरह इसको भी कॉपी करके यहाँ पे कॉमा डाल के इसको और एंड पे सेमीकोलन लगा देंगे। सेव करते हैं, इसको रन करके देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। हाँ जी, कहाँ पे एरर आ रहा है जी, इंक्लूड आयो स्ट्रीम, तो यहाँ पे आ जाएगा आयो स्ट्रीम। ओके जी, यहाँ तक तो हमारा प्रोग्राम जो है ना वो ठीक है जी, ठीक होगा जी। अब हम क्या करते हैं, इन एक्सचेंज रेट को जो है ना वो कहीं जगह पे यहाँ पे शो करवा देते हैं। तो यहाँ पे हम बनाते हैं जी एक मेथड डिस्प्ले एक्सचेंज रेट और इसको भी अगर हम स्टूडेंट कांस्टेंट कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे कमिट देते हैं डिस्प्ले एक्सचेंज रेट मेथड, ठीक होगा जी। ये लें जी, यहाँ पे आ जाएगा सी आउट /n/t, यहाँ पे आ जाएगा करंट एक्सचेंज रेट /n और एंड पे सेमीकोलन, यानी सी आउट
1 US डॉलर टू यूरो। क्या है जी, वो जो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आई थी इसको हम यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे एंड लाइन सी आउट, यहाँ पे आ जाएगा 1 यूरो टू USD और इसको भी यहाँ पे यूरो टू USD का एक्सचेंज रेट जो है ना इसको हम एंडलाइन कर देते हैं सी आउट 1 US डॉलर टू पाकिस्तानी रुपी। तो यहाँ पे आ जाएगा ये लीजिए सी आउट 1 US टू इंडियन रुपी। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमें यहाँ से रिसीव होगी इसको हम यहाँ पे स्टोर करा देंगे। ठीक हो गया जी। और इसको यहाँ पे अगर हम शो कराना चाहते हैं डॉट डिस्प्ले, नहीं ये फंक्शन जो मेथड का नाम होगा ये लीजिए डिस्प्ले एक्सचेंज रेट। सेव किया, सेव करने के बाद इसको रन करते हैं। ये लीजिए ये हमारे जो एक्सचेंज रेट है वो शो हो रही है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 मेथड जो है ना वो क्रिएट करते हैं और हर मेथड जो है ना वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, हमारे जो हम अमाउंट देंगे उसको कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे एक मेथड सबसे पहले बनाता हूँ, मेथड टू कन्वर्ट US डॉलर टू यूरो। क्या है जी, डबल USD टू यूरो। ये लीजिए डबल USD अमाउंट और यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न करें जी, क्या रिटर्न करें, जो USD अमाउंट हमें मिलेगी उसको मल्टीप्लाई कर देना है हमने, क्योंकि USD टू यूरो है तो यहाँ पे USD टू यूरो जो है ना वो जो वैल्यू होगी एक्सचेंज रेट होगा उसको हम अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या करेगा, जितने भी US डॉलर होंगे उसको कन्वर्ट कर देगा कितने यूरो के बराबर है, इसको यहाँ पे रिटर्न करा देंगे। इसी तरह हम यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं टू कन्वर्ट, क्या है जी यहाँ पे यूरो टू US डॉलर। क्या है जी, डबल यहाँ पे आ जाएगा यूरो टू USD। ठीक हो गया जी। यहाँ पे डबल, यहाँ पे आ जाएगी यूरो अमाउंट, जितनी भी यूरो अमाउंट हम देंगे ये क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, इस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, किसके साथ कर देंगे, यूरो टू US डॉलर रेट के साथ। ये लीजिए और यहाँ से वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे तीसरा मेथड टू कन्वर्ट US डॉलर टू पाकिस्तानी रुपी, डबल यहाँ पे आ जाएगा USD टू पाक रुपी, यहाँ पे आ जाएगा डबल,
क्या है जी, यहाँ पे आ जाएगा USD अमाउंट, जितनी भी USD अमाउंट होगी उसको, ये ले जी, यहाँ पे USD अमाउंट को यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न, जितनी भी USD अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करा देंगे पाकिस्तानी रुपये में जो एक्सचेंज रेट है इससे मल्टीप्लाई करा दें और इसकी वैल्यू को रिटर्न करा देंगे। ठीक हो गया जी। उसी बाद हम चौथा मेथड जो है ना वो क्रिएट कर लेते हैं, मेथड टू कन्वर्ट USD टू इंडियन रुपी, डबल यहाँ पे आ जाएगा USD टू इंडियन रुपी, यहाँ पे आ जाएगा जी डबल USD अमाउंट, और यहाँ पे हम रिटर्न करा देंगे जितनी भी अमाउंट होगी और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम USD टू इंडियन रुपी जो एक्सचेंज रेट है उसके साथ मल्टीप्लाई करा के हम इसको रिटर्न करा देंगे। ये लें जी, ठीक होगा जी, ये लें जी। अब हम स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, एक मेन्यू बनाते हैं और उस मेन्यू को जो है ना वो हम उसमें से गुजार देते हैं, डू वाइल लूप में से गुजार देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट कुछ हम लेते हैं इंट चॉइस, एक वेरिएबल लेते हैं चॉइस का, और यहाँ पे डू वाइल का लूप, यहाँ पे आ जाएगा सी आउट, यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास /n /t, यहाँ पे आ जाएगा करेंसी कन्वर्टर मेन मेन्यू /n और एंड पे सेमीकोलन, सी आउट, यहाँ पे आ जाएगा 1, अगर प्रेस करेगा कन्वर्ट USD टू यूरो, यहाँ पे आ जाएगा सी आउट, अगर 2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कन्वर्ट यूरो टू USD, सी आउट, कन्वर्ट USD टू पाकिस्तानी रुपी, और इसके बाद हम करते हैं सी आउट, नंबर 4 अगर प्रेस करेगा तो वो क्या करेगा, कन्वर्ट US डॉलर टू इंडियन रुपी, ये लीजिए। उसके बाद सी आउट अगर 0 करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा एग्ज़िट। ये लें जी, सी आउट प्लीज़ एंटर यूर चॉइस, जो भी चॉइस हम देंगे CN, तो यहाँ पे 1 से लेके जो भी वैल्यू आएगी इसको सीन करा देंगे। यहाँ पे हम स्विच पास करा देते हैं, स्विच स्टेटमेंट लगा देंगे, स्विच स्टेटमेंट के अंदर ये चॉइस की वैल्यू पास करा देंगे। केस 1, अगर वो यूज़र जो है ना आपका 1 प्रेस करता है तो यहाँ पे आ जाएगा सी आउट एंटर, ये USD से यूरो करना है तो यहाँ पे आ जाएगा एंटर दी अमाउंट ऑफ
US डॉलर। ठीक हो गया। अब CN, इसके लिए हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पे, डबल अमाउंट। ये लीजिए, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, CN, ये लीजिए अमाउंट आ जाएगी। और उसके बाद आ जाएगा सी आउट, यहाँ पे हम अमाउंट USD इज इक्वलेंट टू, कितने यूरो आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जो हमने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट है। और इसको हम यहाँ पे करके डॉट, हमारे पास पहला मेथड कौन सा है, ये है जी USD टू यूरो। यहाँ पे USD टू यूरो और साथ में अमाउंट का वेरिएबल को पास कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा यूरो, स्लैशन और एंड पे सेमी कॉलन लगा देंगे और यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे हम लगा देंगे वाइल उस वक़्त तक चलता रहे जब तक चॉइस के अंदर इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, उस वक़्त तक ये लूप जो है ना हमारा एग्जीक्यूट रहेगा। ये क्या हो गया जी, इसको यहाँ से कट, ये लीजिए, इसको यहाँ पे रन करके देख लेते हैं जी। अभी हमने चॉइस नंबर 1 को ही जो है ना वो किया हुआ है, 1 करते हैं जी, एंटर US डॉलर, मैं कहता हूँ 600, उसने कह दिया जी 600 US डॉलर इज़ इक्वल टू 510 यूरो, यानी कि उसने इसको कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह हम जो है ना वो केस नंबर 2 पे आ जाते हैं और यहाँ पे करते हैं सी आउट। ये केस नंबर 2 किस पे आ रहा है, यूरो देंगे और उसको US डॉलर में कन्वर्ट कर देगा। एंटर द अमाउंट ऑफ यूरो, CN अमाउंट, यहाँ पे आ जाएगा सी आउट, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे यूरो में दिया हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा यूरो इज इक्वलेंट टू, किसके इक्वलेंट, यहाँ पे आ जाएगा आपका कन्वर्टर का ऑब्जेक्ट और इसको डॉट, ये हमारे आ जाएगा दूसरे वाला मेथड कौन सा है, ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा, यानी कि यूरो टू US डॉलर। ये लें जी, साथ में जो हमारा अमाउंट का पैरामीटर है इसको पास कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा US डॉलर स्लैशन और एंड पे सेमी कॉलन और यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम करते हैं जी यहाँ पे 2, एंटर द अमाउंट इन यूरो, हम करते हैं 800, वो कह रहा है जी 800 यूरो इज़ इक्वल टू 944 US डॉलर। उसके बाद आ जाते हैं जी हम अपने तीसरे केस के ऊपर, केस 3, यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास सी आउट, एंटर दी अमाउंट ऑफ US डॉलर, CN अमाउंट
उसके बाद आ जाएगा सी आउट अमाउंट US डॉलर इज़, ये तीसरे वाला हमारा कौन सा है, US डू पाकिस्तानी रुपी। हर इज़ इक्वलेंट टू, यहाँ पे आ जाएगा जी कन्वर्टर का मेथड, और उसके बाद जो नंबर 3 पे हमारा मेथड आ रहा है जो हमने क्रिएट किया है, कन्वर्ट टू पाकिस्तानी रुपये। इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे डॉट पेस्ट करके पैरामीटर एज ए अमाउंट को पास कर देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा पाकिस्तानी रुपये /n, और एंड पे सेमी कॉलन, और यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे। ठीक होगा जी। इसी तरह जल्दी जल्दी हम चौथे वाले को भी कंप्लीट कर लेते हैं, केस 4, और यहाँ पे आ जाएगा सी आउट, बल्कि सारे को अगर हम कॉपी कर लें ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, थोड़ा सा आपका टाइम भी बच जाएगा। तो यहाँ पे अमाउंट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे कन्वर्ट US टू इंडियन रुपी आएगा, इंडियन रुपी, और यहाँ पे आ जाएगा इंडियन रुपी। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा केस 0, यहाँ पे आ जाएगा सी आउट, इसको लिख देंगे हम यहाँ पे प्रोग्राम एंड है जी, और यहाँ पे ब्रेक आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट में अगर कोई और कर देता है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लीज़ एंटर वैलिड नंबर, कोई वैलिड नंबर दें। अगर कोई इनसे 0 से लेकर 4 के अलावा अगर कोई दे देता है तो उसको हम क्या देंगे कि कोई वैलिड नंबर दें जी। ठीक हो गया जी। यहाँ पे रन करते हैं जी। ये लें जी, नंबर 4 पे पहले चले जाते हैं जी। वो कहते हैं जी एंटर 600, कह रहे जी 600 US डॉलर इज इक्वल टू 45,000 इंडियन रुपीज़ है जी। एंटर योर चॉइस 3 कर लेते हैं जी। एंटर डॉलर 500, तो उसने कह दिया 500 डॉलर इज इक्वल टू 138 पाकिस्तानी रुपीज़ है जी। अब हम चाहते हैं कि स्टूडेंट जैसे ही वो कोई चॉइस दे तो प्रोग्राम जो है ना वहाँ पे रुक जाए और उसका रिज़ल्ट जो है ना हमें शो हो, और जो है ना पहले वाली स्क्रीन जो है ना उसके बाद क्लियर हो जाए। तो उसके लिए जो है ना हम यहाँ पे जैसे वो ब्रेक करेगा तो हम चाहते हैं यहाँ पे सिस्टम पास का मेथड लगा देते हैं जी, सिस्टम पास का। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे ये नहीं यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, बल्कि यहाँ पे पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। बल्कि यहाँ पे अगर हम लगा दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम चाहते हैं कि जैसे ही नई स्क्रीन आए तो ये पहले वाला जो सारा जो है ना वो क्या हो जाए, वो क्लियर हो जाए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिस्टम CLS का मेथड फंक्शन जो है ना वो यूज़ कर लेंगे। ये लें जी 1 US डॉलर 400, वो कह रहा है जी 400 डॉलर इज़ इक्वल टू 340 यूरो। ये देखें अब मैसेज आ रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। देखें जिसने ये सारा जो है ना वो क्लियर कर दिया है, बट यहाँ पे एक्सचेंज रेट नहीं शो हो रहे। तो एक्सचेंज रेट अगर शो नहीं हो रहे तो हम क्या करेंगे, इस वाले को जहाँ से मेथड को कॉल किया है यहाँ से कट करके इसको इसके बाद लिख देते हैं जी। ये लें जी।
अब ये ठीक हो जाएगा। ये नहीं जी हम 2 करते हैं, कह रहा है जी एंटर अमाउंट इन यूरो 700, कह रहा 700 यूरो इज़ इक्वल टू 826 US डॉलर। एंटर ये नहीं किया तो पहले वाले सारे को साफ कर दिया। यहाँ पे देखें एक्सचेंज रेट भी हमें शो हो रहे हैं। अब मैं करता हूँ जी 4 में इसने कह दिया एंटर द अमाउंट इन US डॉलर, तो मैंने कर दिया जी 1000, तो उसने कर दिया जी 1000 डॉलर इज़ इक्वल टू 75,000 इंडियन रुपीज़। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो अब मैं करता हूँ जी 3, तो यहाँ पे करता हूँ जी $200। अच्छा जी यहाँ पे क्या हो रहा है जी 3 वाले में मैसेज आ रहा है जी। इसको यहाँ से कॉपी करके ये ले जी, अब ठीक हो जाएगा। ये 3 आ गया जी, $200, ये देखें $200 इज़ इक्वल टू 55,500 पाकिस्तानी रुपीज़। ये लें जी, अब हम 0 करते हैं तो अब यहाँ से एग्ज़िट कर जाएंगे। दोबारा फिर रन करते हैं जी, डिफ़ॉल्ट वाले को चेक कर लेते हैं कि वो काम कर रहा कि नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे देता हूँ जी 8 हमारे पास चॉइस नहीं है, तो यह देखिए क्या लिखा हुआ है प्लीज़ एंटर वैलिड नंबर। ये जैसे हमने एंटर किया तो दोबारा फिर आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में ले आएगा। तो इस तरह स्टूडेंट आप जो है ना यहाँ पे देखें करंट एक्सचेंज रेट आपने शो करवा दिए। आप और भी कंट्री के जितने भी करवाना चाहते हैं वहाँ पे करवा सकते हैं। यहाँ पे हमने अपना मेन मेन्यू बना लिया, यहाँ से जो भी चॉइस करेंगे उसको उसी रेट को जो है ना वो कन्वर्ट कर देगा। जल्दी से एक दफ़ा कोड जो है ना आपको रिवाइज़ कर देता हूँ। कोड कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे हमने क्या किया, क्लास दी है करेंसी कन्वर्टर की, उसके अंदर 4 डाटा मेंबर ले लिए हमने, वो US डॉलर टू यूरो रेट, यूरो टू US डॉलर रेट, ये सारे जो है ना हमने यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल जो है ना वो हमने ले लिए। यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर ले लिया, कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है ना वो तमाम की वैल्यू को जो हमने सेट करवा दिया। और वैल्यू कैसे सेट कराएंगे, जो वैल्यू हम इसको रिसीव होगी एक्सचेंज रेट की उसको हम इसके अंदर स्टोर करवा देंगे। उसके बाद हमने 4 मेथड जो है ना वो क्रिएट कर दिए। यहाँ पे हर करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए हमने एक मेथड जो है ना वो क्रिएट करवा दी है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक्सचेंज रेट को अगर शो कराना है उसके लिए मेथड हमने बना दिया है। और मेन क्लास के अंदर हमने इनिशियल रेट जो है ना वो बना लिए हैं और ये उसको कांस्टेंट कर दिया है। उसके बाद स्टूडेंट हमने यहाँ पे मेथड लिया है, ऑब्जेक्ट लिया। ऑब्जेक्ट जैसे लेंगे तो साथ में पैरामीटर पास कर देंगे ये वाले, क्योंकि हमने जो कंस्ट्रक्टर लिया हुआ है एज ए पैरामीटर लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर करिए, एक चॉइस का और दूसरा अमाउंट का। चॉइस का क्या करेगा, ये हमें जितनी भी चॉइस होंगी उसके अंदर जो एंटर करेंगे वो चॉइस के अंदर स्टोर हो जाएगी। उसके बाद स्विच में से उसको पास कर देंगे। यहाँ पे हम केस लगाते जाएंगे, केस 1 है तो उसकी अमाउंट दे देगा और उसको एज ए पैरामीटर जो है ना अमाउंट को मेथड को पास कर देंगे और यहाँ पे हमारी जो है ना वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। और इस तरह जो है ना सारे करेंसी एक्सचेंज जो है ना हम बना सकते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं ये आपको मैंने बता दिया है। तो इसका कोड के लिंक जो है ना मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर था, बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।